चलो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ कौन कौन विषय में किस प्रकार से लिखना है तुम लोग को। जैसे विषय हमारा हो गया सबसे पहले हिंदी हो गया। हिंदी बाद क्या है हम लोग का संस्कृत प्लस क्या है साइंस SCIENCE प्लस क्या है सोशल साइंस। चलो सोशल साइंस ये सभी सब्जेक्ट में कैसे लिखना है क्वेश्चन को एक बार देख लो। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ भी तुम लोग देख सकता है, यहाँ रखा हुआ है इसमें दिख रहा है तुम लोग को। जैसे यहाँ देखो ऊपर खंड लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ हम खंड लिखेंगे। तो खंड हमारा कौन सा है देखो, इस दीर्घ लघु तरी में खंड ब है, खंड ब को लिख देंगे। ये हम ऐसे कर देंगे कंफर्म। ये दूसरी लाइन जो होगी उसको छोड़ देंगे और जस्ट नीचे वाली लाइन से हम यहाँ लिखेंगे जैसे हमको लिखना है। आई खंडी में हम लोग को यहाँ से भी लिखना है कि जैसे लघु तरीय है तो लघु उत्तरीय क्या लिखेंगे हम प्रश्न। यानी एक ही लाइन में सबको कर देंगे। एक दो बार ऐसे कलम से जो हाईलाइट वाला कलम है, हाईलाइट वाला कलम सबके पास है कि नहीं ये बताओ पहले। तुम्हारे पास है हाईलाइट वाला कलम, आ गया। तुम्हारे पास है नहीं है तो व्यवस्था कर लेना, ये खिलवा लेना आज, ये कल खिलवा लेना। यहाँ से हम लोग का ये हो गया हाईलाइट। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ प्रश्नोत्तर। अब जो प्रश्नोत्तर हम लोग का होगा, प्रश्नोत्तर हम एक बार संख्या को लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या हम यहाँ छोड़ देते संख्या को। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 4 है तो हम 4 डालेंगे। 4 डालने के बाद एक बार हाईलाइट कर देंगे, एक बार में नहीं होगा दो बार इसको कर देंगे, आराम से हो गया। अब यहाँ से देखो जो हाईलाइट हो गया, अब आराम से यहाँ से क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक को नहीं लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ तो पहले हम 4 लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर होगा यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे कंफर्म। ये हम लोग का हो गया साइंस, हिंदी में, संस्कृत में, साइंस में, सोशल साइंस में, सभी में हम लोग ऐसे करेंगे। बात रह गया हम लोग का गणित का यानी कि मैथ। मैथ में क्या करेंगे देखो, ये मैथ हो गया तो हेडिंग तो हम डाल रहे बताने के लिए तुम लोग को। बाकी मैथ में कैसे करेंगे, मैथ में भी खंड होगा तो खंड हमारा अ मिले ब मिले जो मिले, हम अ दे रहे हैं, खंड को हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट खंड हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लेते यहाँ लिखे हम लघु तरीय तो लघु तरीय आ जाएगा। लघु तरीय प्रश्न हो गया ना, ये हो गया लघु तरीय प्रश्न। लिख के हम लोग का जो खंड होगा ऐसे यहाँ से डॉट डॉट कर देंगे। फिर से खंड को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिखे तो खंड ब लिख सकते हैं या आ लिख सकते हैं, कोई भी लिखें। इसको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहले तुमको बताया ना कि हल लिखेंगे मैथ में। हल लिखने के बाद जस्ट नीचे वाले लाइन में आएंगे। जैसे हमारा ए हो गया तो मानते हैं ए बराबर कितना है 12। हमको डी निकालना होगा तो डी का फॉर्मूला तुम लोग को पता है कि a2 माइनस क्या होता है a1। और हमको निकालना है, यहाँ से मान लेते हैं, हम मानते हैं कि a2 हमारा 20 है और a1 कितना है 12। दोनों घटाएंगे कितना आएगा 8। हम मान लेते हैं n हमारा दूसरा पद है। कौन सा पद है दूसरा। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 क्या होगा इंटू डी। इस फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे जैसे बता रहे हैं। अब देखो a कितना है 12, n कितना है बताओ, तो n यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1 कर देंगे। डी कितना है बताओ 8। अब देखो 12 प्लस 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, और गुने में क्या लेंगे हम 8 को। 12 प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 8, यानी 12 8 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम मैथ में से बनाएंगे। अब बताओ उसमें तुम लोग कोई परेशानी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे हम लोग मैथ में इस प्रकार से करेंगे और छोड़ना नहीं हम लोग को। ये सजेशन होना चाहिए कि सवाल किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग को छोड़ के आना है, नहीं छोड़ना है, एक सवाल को भी नहीं छोड़ना है। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो इस पे ध्यान रहेगा ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कितना 100 क्वेश्चन आता है, हम लोग कितना बनाना है 50 क्वेश्चन टच करना है। ये 3 सब्जेक्ट में 100 आएगा, मैथ में, संस्कृत में और हिंदी में। ये 100 क्वेश्चन तीनों में आएंगे। अदर की बात करें तो जो हमारा सोशल होगा यानी SST होगा और जो हमारा साइंस होगा इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे 80 में सबको कितना टच करना है 40 क्वेश्चन को। तो ओमार कैसे बनाएंगे, ओमार बनाने के लिए एक बार तो सुन लो। ओमार में हम 40 क्वेश्चन को पहले बूंदी करेंगे। जैसे हमको पहले अगर 80 नंबर क्वेश्चन आता है तो हम 80 नंबर को टिक मार देंगे या बूंदी दे देंगे थोड़ा सा। ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन को टिक किए फिर उसको ओमार में भरना स्टार्ट किए, ये तरीका गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, पता चला कि 80 का आंसर ए है, अब पहले से हम बी को गोला लगा लिए। अगर ओमार में ए को डाल दिए हैं, हमको बाद में पता चला कि आंसर इसका बी होगा तो फिर काट नहीं सकते ओमार को। ओमार एक ही बार मिलता है एक एग्जाम में, एक सब्जेक्ट एग्जाम में ओमार कितना मिलता है एक ही मिलता है। तो इस चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है कि हमको ऐसा ही करके चलना है। बाकी क्वेश्चन को जब मान लेते हैं 100 क्वेश्चन मैथ का हो गया तो 100 क्वेश्चन हमको कहीं से 50 टच कर देना है। 50 करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले ओमार को फिल करना है। क्या करना है, ओमार को फिल तुम लोग करेगा। ओमार फिल करने के बाद उसमें तुम लोग देखना तुम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आएगा।
तुम लोग का रोल नंबर जो है, रोल नंबर उसमें शायद लिखा हुआ ना आए, लेकिन लिखा हुआ उसमें एडमिट कार्ड में है ना। उसके बाद तुम लोग का नाम आएगा, नाम के अलावा फोटो मिलेगा, फोटो के अलावा स्कूल कोड। जैसे तुम लोग का स्कूल कोड है 54300, क्या है 54301, ये तुम लोग का हो गया स्कूल कोड। लेकिन सेंटर कोड जो है, सेंटर कोड उसमें प्रेजेंट रहेगा। सेंटर कोड डालो, जो सेंटर कोड तुम लोग का सेंटर कोड डालो। सेंटर कोड डालने के बाद उसके सामने तुम लोग गोला भरेगा। क्या करेगा लोग? गोला। अब गोला भरने का तरीका देख लो, ऐसा नहीं कि गोला में थोड़ा सा ऐसे कर दिए इसको छोड़ दिए। गोला जो होना चाहिए पूरा क्लीन भरना चाहिए, यानी कि एकदम साफ। कहीं थोड़ा सा भी बूंदी बांदी रहेगा तो कंप्यूटर है ना, वो तो नहीं जानेगा कि चेक करे, कोई टीचर थोड़ी चेक करा मार्क को, वो कंप्यूटर चेक करेगा। उसका लेसन तुम लोग देखना कि कैसे चेक होगा। तो इसीलिए गोला को फिल करना है बढ़िया से। अब बताओ, ये भरने का और लिखने का तरीका तुम लोग का हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसको करेंगे। क्या करेंगे? अगर सबसे पहले लघुत्तरीय में हमको सर 12 नंबर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसको एकदम फ्रेश यानी कि क्लीन, एकदम साफ सुथरा से कॉपी लिखाना चाहिए। हिंदी का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, ठीक है ना, या संस्कृत का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, या मैथ का हो, साफ लिखेंगे। साफ लिखने से ये होगा कि अगर चेकर है, मानते हैं सबसे पहले वो देखेगा कि हाँ लफड़ा वाला कॉपी है, सही नहीं लिखी हुई है, काट सकता है ना। उसको साफ दिखा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एरर भी है नहीं गलत भी है तो उसको सही मार के नंबर लिखा जाएगा। आज एक चीज और है, अगर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, जैसे हमको 20 क्वेश्चन बनाना है, मानते हैं 20 क्वेश्चन मैथ बनाना लघुत्तरीय, 20 क्वेश्चन में हम 10 बनाते हैं, 10 को छोड़ देते हैं, तो होता क्या है 10 को जो छोड़े हुए हैं, छोड़ा हुआ में नंबर मिलेगा हमको? नहीं मिल सकता है। लेकिन हम पूरा करके आएंगे, जैसे कि तैसे बना कराएंगे, जो नहीं आता उसको बना कराएंगे। तो उसमें होता क्या है कि अगर 10 क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसको फिल करके आए हुए, तो आराम से अगर चेकर चेक करेगा तो इतना तो ध्यान जरूर देगा कि भाई उस क्वेश्चन को पूरा टच किया है। तो 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो जरूर देगा। एक चीज और है, बिहार बोर्ड बताया रूल कि अगर कोई भी बच्चा या बच्ची मान लेते हैं, दोनों को मान के चलते हैं, अगर किसी लड़की को मैथ में सवाल जानकारी है, जैसे त्रिज्या खंड का सवाल हो गया, अगर जानकारी है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं बना पाई, सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बड़ा 360 लिख के आ गई है, पाई स्क्वायर जो होता है लास्ट में उतना आ गई है, 2 नंबर का सवाल है, हम तुमको पहले बता चुके हैं, आज बता रहे हैं, तो 1 नंबर उसको दिया जाएगा या नहीं दिएगा? दिया जाएगा। हम बताए ना तुम लोग को, यानी 1 नंबर उसको हर हाल में मिलेगा, 1 नंबर कटेगा नहीं। इसीलिए सवाल को हम लोग को छोड़ के नहीं जाना है, कंफर्म। बाकी एग्जाम में सबसे पहले फर्स्ट टाइम वाले को, जो फर्स्ट टीम में तुम्हारा एग्जाम है, तुमको फर्स्ट टाइम में समझ लो कि 8 बजे गेट पे पहुंच जाना है। 8:30 से एंट्री होगा, 8:30 से करें 8 बजे से एंट्री होगा, मानते हैं, लेकिन 8 से एंट्री होगा, तुमको 7:30 पे पहुंच जाना है। पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले गेट पे खड़ा रहना है, लेट होगा क्लास में एंट्री नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखो। अगला है लड़की लोग का, लड़की लोग का एंट्री कितना बजे? तुम लोग का एंट्री बताओ, एंट्री तुम लोग कितना बजे? याद है किस? 2 बजे से एंट्री तुम लोग का 2 बजे से, लेकिन तुम लोग 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। कितना बजे तक? 12 बजे तक सेंटर में पहुंच जाना है। अदरवाइज जब लाइन लगेगा लड़की लोग का, लाइन में खड़ा होना है। साथ में क्या क्या लेके जाना है? प्रूफ में आइडेंटिटी कार्ड में क्या लेके जाना है? सबसे पहले आधार कार्ड, एडमिट कार्ड तो तुम लोग का है, ये पंजीयन कार्ड है, ये दोनों है, और उसके साथ साथ आधार कार्ड रहेगा। उसमें अगर अदरवाइज तुम्हारे पास एक फोटो होगा तो फोटो लेना, नहीं भी होगा तो एक आधार कार्ड प्रेजेंट है ना, आधार कार्ड एडमिट कार्ड पंजीयन तो है, उसे काम चल जाएगा, ठीक है। और सीट पे जाने के बाद रूम नंबर अपना सब कुछ देख लेगा और अपने स्थायी सीट पे बैठेगा लोग, अन्यथा एग्जाम में अब्सेंट माना जाता है। अब्सेंट समझती हो ये बच्ची प्रेजेंट नहीं थी, प्रेजेंट का मतलब होता है अवेलेबल, यानी बच्ची इस एग्जाम को फील की है। आप मान लेते हैं हमारा सीट अलग है, तुम्हारा सीट अलग है, तुम्हारे सीट पे हम बैठ गए, हमारे सीट पे तू बैठ गई, तो क्या तुम्हारा एग्जाम जो कंप्लीट माना जाएगा? नहीं कंप्लीट माना जाएगा, अनकंप्लीट माना जाएगा। इसीलिए अपना फोटो और अपना रोल नंबर ईमानदारी से देखकर तुम लोग एग्जाम सेंटर पे जाना, और एग्जाम में जो रूम होगा तुम लोग का 5 नंबर रूम, 7 नंबर रूम, वहां पे सीट पे अपने ईमानदारी से तुम लोग बैठना है और ईमानदारी पूर्वक काम करना है। कहीं से चीटिंग वोटिंग नहीं होना चाहिए, चीटिंग तो जाना ही नहीं चाहिए। जो तुम लोग पढ़ाए, हम जो तुम लोग पढ़ाए हुए हैं, जितनी पढ़ाए हुए हैं, कम पढ़ाए ज्यादा पढ़ाए, उतना ही में तुम लोग को फील करके आना है और ईमानदारी से एग्जाम देना है, ठीक है ना। ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर माने में लगता है, ईमानदारी रहेगा तो नंबर पहले भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है कि नहीं है। तो ईमानदारी से एग्जाम को देना है। चीटिंग तो एक प्रकार का होना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का चीटिंग। कोई बोल गया चीटिंग के लिए तो आप लोग मना कर सकते हैं कि चीटिंग नहीं हम करते हैं, नहीं तो करेंगे, है ना। ये चीज चीटिंग तो होना ही चाहिए, साफ चीटिंग नहीं होना चाहिए। अब कोई दिक्कत तो लोग बताओ कि इस क्वेश्चन में लिखने में या कहीं मतलब किसी क्वेश्चन में परेशानी तो लोग बता दो।